हेलो एवरीवन। कल संकष्टी चतुर्थी का दिन था। मेरा कल पूरे दिन का व्रत था। ये व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खुलता है। वैसे तो गणेश चतुर्थी पर हम मीठे में नैवेद्य लगाते ही हैं, लेकिन कल थी तिल चतुर्थी और मीठे में हमें तिल के व्यंजन का जरूर भोग लगाना होता है। तो इंदौर के खजराना गणेश को जिन मोदक का भोग लगाया जाता है उसकी स्टफिंग में तिल भी होते हैं, इसलिए मैंने गणेश जी के लिए तिल वाले मोदक बनाए। इन मोदक के स्टफिंग में ड्राई कोकोनट, पोस्तदाना, तिल और गुड़ होता है। बाकी मोदक की जो कवरिंग होती है वो मैदे से ही बनी होती है। गणेश जी की पूजा हो और प्रसाद में मोदक न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। दरअसल भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है। ये बात तो सभी जानते हैं। गणपति जी को भले ही 56 व्यंजन का भोग लगा दिया जाए, लेकिन बिना मोदक के वह प्रसन्न नहीं होते हैं। यही वजह है कि गणेश जी की पूजा में मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। तो इंदौर के खजराना गणेश जी को अर्पित किए जाने वाले मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया था और 1/4 कप सूजी ली थी। इन सबको अच्छे से छान लिया। अब 2 चम्मच मोयन लिया, इसे अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लिया। इसमें सूजी आप मोटी या बारीक दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब इस डो को ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आटे को रेस्ट पर रखने के बाद मैंने स्टफिंग की तैयारी कर ली थी। एक पैन में 3 चम्मच खसखस ली थी। इसके साथ ही आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया था। इन्हें पैन में थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया। इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दिया है। अब इसके बाद 1/3 कप तिल लिए थे, इन्हें भी मैंने चटकने तक सेक लिया था। तिल में जैसे ही चटकने की आवाज़ आने लगी, मैंने इसे अच्छे से उलट पुलट कर सेक लिया और तुरंत ही इसे प्लेट में निकाल लिया। इन सभी चीज़ों को ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में कोर्सली पीसेंगे। इसे खूब ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से इसे पीसना है। अब एक पैन को गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी है और 1/3 कप जितना हमने तिल लिया था उतना ही गुड़ लेना है। पैन में गुड़ डाल दिया है। गुड़ के मेल्ट होने पर रोस्ट और कोर्सली ग्राइंड किए हुए तिल, ड्राई कोकोनट और खसखस इसमें मिला दिया है। अब इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। सारे मिक्सचर की बॉल बनाकर रेडी कर ली है। अब यहाँ पर आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे एक बार फिर से नीट कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। जितनी स्टफिंग की बॉल्स बनी है उतनी ही लोइयाँ मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली है। रोलिंग पिन और बोर्ड पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर एक छोटी पूरी का शेप यहाँ पर बेल लिया। यहाँ पर मैंने रोलिंग पिन और बोर्ड पर ऑयल लगाया है, आटा नहीं लगाया है, क्योंकि तलते समय आटा जल जाता है और ऑयल पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसे ऑयल लगाकर ही बेलें। इसमें तिल गुड़ वाली बॉल्स स्टफ करके मोदक का शेप बना दिया है। तो रेडी हो गया है मोदक। ये तिल गुड़ वाला मोदक खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। इन मोदक को तलते समय ध्यान में रखना है कि पहले ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर लेना है और लो फ्लेम पर ही इन मोदक को तलना है। तो लीजिए, तैयार हो चुके हैं तिल गुड़ वाले मोदक। इन मोदक को शक्कर की चाशनी में डीप करके तैयार किया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ इतना मीठा कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने इसे चाशनी में डीप नहीं किया है। तो रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा।